हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में। देखा ना जाए तो ये आईपीओ आ रहा है, नाम है इनोकैश इंडिया लिमिटेड आईपीओ, और इसका अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और साथ साथ में कितने प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है वो भी देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और इसके अंदर अलॉटमेंट के कितने चांसेस है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर सबसे बड़ी बात है क्यूआईबीस का भी कोटा रखा गया है और साथ साथ में हो सकता है ये आईपीओ हमको डबल देखने को मिले। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। एक नया कोर्स आया हुआ है हमारे चैनल पे, हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट के अंदर सीख सकते हैं, मार्केट में कैसे काम होता है, मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाता है, मार्केट के जरिए कैसे रेगुलर इनकम जनरेट की जाती है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो देखते हैं इनोकैश इंडिया लिमिटेड आईपीओ को अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में, नाम है इनोकैश इंडिया लिमिटेड आईपीओ। इसकी डिटेल देखेंगे अच्छी तरह और साथ साथ में देखेंगे ये आईपीओ आ कब रहा है। बात करेंगे आईपीओ के बारे में तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसी वीक में फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में ये क्लोज भी हो जाएगा। 3 मई को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। और आईपीओ के प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ की जो प्राइस रखी गई है 76 रुपीज़ से 78 रुपये की इसके बीच में रखी गई है। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 78 रुपये पार्टिसिपेट करें, जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है जिस पे ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। और बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और साथ साथ में आईपीओ की साइज़ देखा जाए तो 20 करोड़ से 21 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, जो हमको लिस्टिंग इसकी होती हुई दिखेगी बीएससी एसएमई पे ये लिस्ट होगा। और साथ साथ में एक लॉट के अंदर जो लॉट साइज़ है 1200 से 1600 शेयर्स का रखा गया है, यानी मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख ले। तो उससे पहले वो चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है, नाम है इनोकैश लिमिटेड आईपीओ। और इस आईपीओ के पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आए हैं जहाँ ये अपने कारोबार करती हैं। देखा जाए तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे में अदर्स में देखने को मिलता है। इसी तरह ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे अपना प्रोडक्ट वगैरह ये अपना बेचते हैं, यानी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ में यहाँ से रेवेन्यू वगैरह जनरेट करते हैं। जैसे फ्रिज हुआ, एसी हुआ और जो होम अप्लायंसेस वगैरह हुआ, मोबाइल वगैरह हुआ, टीवी वगैरह अपने ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए सर्विस देते हैं और साथ साथ में यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। चलो देख लेते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के नाम है इनोकैश इंडिया लिमिटेड और इसकी देखेंगे कंपनी की शुरुआत कब हुई थी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में और साथ साथ में इनोकैश इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड करती है इवेंट मैनेजमेंट, कॉरपोरेट गिफ्टिंग और साथ साथ में और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विस थ्रू द बोथ, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ देखा जाए कंपनी सर्विस मॉडल जो है इनका करीब करीब दिया गया है। नंबर 1 में है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस करती है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है और डिजिटल मार्केटिंग भी करती है। और साथ साथ में और कंपनी की डिटेल के बारे में बात करते हैं तो और साथ में ये इवेंट मैनेजमेंट भी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। और देखा जाए तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वगैरह भी कंपनी करती है। और साथ साथ में कंपनी की एक खास बात ये भी है कि कंपनी ई कॉमर्स के अंदर भी ऑल्सो प्रोवाइड होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, लैपटॉप, टॉय टुडे डे बाई डे जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सप्लाई करती है। चलो देखते हैं कंपनी के बारे में और भी क्या डिटेल है, यानी ये कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह क्या है, कितना क्यूआईबीज दिया गया है वो भी देखेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं कंपनी के फाइनेंस के बारे में। देखा जाए तो इनोकैश इंडिया लिमिटेड आईपीओ कंपनी का फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2020 के बारे में बात करते हैं तो टोटल जो करीब असेट थी 25 करोड़ 68 लाख की थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब 138 करोड़ का। प्रॉफिट हुआ था करीब 3 करोड़ 61 लाख का। कंपनी की नेटवर्थ का 5 करोड़ 42 लाख की हो गई थी। कंपनी के पास जो रिजर्व एंड सरप्लस जो कंपनी का 5 करोड़ 40 लाख कंपनी के पास करीब रिजर्व एंड सरप्लस भी रखा गया था। और साथ साथ में कंपनी पर जो बोरोइंग यानी उधार जो था करीब 110 लाख यानी 1 करोड़ 10 लाख का कंपनी के ऊपर उधार भी था। और बात करते हैं मार्च 2021 के बारे में तो टोटल असेट थी 38 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था करीब देखा जाए तो 185 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ का आया था और साथ साथ कंपनी की नेटवर्थ 10 करोड़ की हो गई थी और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 10 करोड़ का हो गया था। और टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो करीब 1 करोड़ की टोटल उधार भी कंपनी के ऊपर चढ़ा हुआ था। और बात करते हैं 31 मार्च 2022 के बारे में तो टोटल असेट थी कंपनी की 50 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था करीब देखा जाए तो
86 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी का था करीब करीब 8 करोड़ का आया था, 8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो बात करते हैं नेटवर्थ, कंपनी की 18 करोड़ की हो गई थी। रिजर्व एंड सरप्लस 18 करोड़ का था और साथ साथ में टोटल बोरोइंग 1 करोड़ 32 लाख के टोटल उधार भी चढ़ा हुआ है। और अभी अक्टूबर क्वार्टर के बारे में बात करते हैं जो अभी रिसेंटली गया है, तो टोटल देखा जाए तो असेट जो इसका कंपनी की थी करीब करीब 47 करोड़ की थी और टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था करीब करीब 148 करोड़ का टोटल रेवेन्यू भी कंपनी ने जनरेट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 10 लाख का था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी करीब करीब 24 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो 170 रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो कंपनी के पास करीब करीब 17 करोड़ का हो चुका था और साथ साथ में टोटल बोरोइंग भी कंपनी को उधार कम हो गए 93 लाख ही हो गई थी। चलो एक बार और देख लेते हैं फाइनेंशियल की डिटेल। हर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर नहीं 3 करोड़ से बढ़ के डायरेक्ट 6 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो गया। ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी 5 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का 17 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस भी देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में बोरोइंग भी देखा जाए तो 1 करोड़ से डायरेक्ट 93 लाख पे कंपनी ने अपनी बोरोइंग भी कम करी, नहीं उधार भी कम किया। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो करीब करीब 138 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का रेवेन्यू भी देखा जाए तो करीब करीब ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ चला गया है। और बात करते हैं आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। आईपीओ क्यों लाया जा रहा है वो भी देखते हैं। देखा जाए तो करीब करीब कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आईपीओ लेके आया जा रहा है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। फिलहाल चलो देखते हैं और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कौन चैनल लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। डिटेल बारे में बात करते हैं तो इन्नो कैश इंडिया लिमिटेड का आईपीओ स्टार्ट होने वाला है। 28 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 3 मई को क्लोज भी हो जाएगा, जिसका फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। और आईपीओ प्राइस के बारे में देखा जाए तो 76 से 78 के बीच में रखा गया है। यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम 78 रुपीज़ जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है उस पर ज़्यादा चांस रहता है मिलने का, इसके ऊपर ही पार्टिसिपेट करें। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखा गया है। मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा कम से कम। और बात करते हैं टोटल साइज़ के बारे में। नहीं आईपीओ की अगर साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 21 करोड़ 17 लाख का ये आईपीओ और पूरा के पूरा ये फ्रेश इशू आईपीओ रखा गया है। और बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एसएमई पे लिस्ट होगा क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है। साथ साथ में बात करते हैं इसके रिजर्वेशन के बारे में कि किसको कितना कोटा दिया गया है। खास बात यह है कि इसने QIBs का भी शेयर्स रखा गया है। करीब करीब 50% QIBs को इसके अंदर नेट ऑफर किया गया है और HNIs को 15% ऑफर किया गया है। और आखिर में जो बचता है करीब करीब हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर्स को करीब करीब 35% इसके अंदर दिया गया है। और बात करते हैं इसके अंदर टोटल अगर मार्केट पोर्शन के बारे में बात करते हैं तो और भी क्या डिटेल है इस आईपीओ की वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। और आईपीओ को डिटेल के बारे में बात करते हैं तो आईपीओ 21 करोड़ का ये आईपीओ और इसके अंदर QIBs का भी पोर्शन रखा गया है। और QIBs को जो इसका दिन रखा गया है यानी बिड की डेट का है करीब करीब 27 तारीख को इसके अंदर बिड लगा सकते हैं QIBs को, या एंकर इन्वेस्टर्स का इसके अंदर करीब करीब बिड लगाएंगे 27 को। और बात करूँ जो शेयर्स इसके अंदर ऑफर हुई है 7,72,800 शेयर्स ऑफर हुई है। एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन रखा गया है 6 करोड़ का रखा गया है। फिलहाल देखते हैं अभी इसके अंदर जो एक खास बात ये है 30 डेज़ के अंदर अगर एंकर इन्वेस्टर अगर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 50% अपना इसके अंदर पोर्शन बेच सकते हैं। जो डेट आएगी वो डेट है 19 जून 2023 को। और फुल पेमेंट यानी पूरा ही पूरा अगर बेचना चाहे तो करीब करीब ये 3 महीने के बाद बेच सकते हैं और वो डेट है करीब करीब 13 सितंबर 2023। ध्यान देने की चीज़ है क्योंकि ये दोनों जो डेट रहती है 50% यानी 30 डेज़ की और 13 सितंबर जो इनकी 90 दिन की जो डेज़ है, ये दोनों दिन आईपीओ बहुत ज़्यादा कहो या शेयर्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं इस आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख को और 3 मई को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। उसके बाद हमको बेसिक डेट जो रहेगी अलॉटमेंट की वो देखने को मिलेगा 8 मई को। ये आईपीओ की अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में रिफंड के बारे में बात करते हैं 9 तारीख को ये रिफंड हो जाएगा और 10 तारीख को जिनको आईपीओ मिलेगा डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। उसी के साथ में बात करते हैं लिस्टिंग की तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। ये 11 मई 2023 को स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट होता हुआ हमको दिखाई देगा। चलो आईपीओ को और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। और बात करते हैं इस आईपीओ की लॉट साइज़ के बारे में। जैसे मैंने बताया मिनिमम रिटेल एक लॉट ले सकता है जिसके अंदर करीब करीब 1600 शेयर्स मिलेंगे, यानी 1600 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,24,800 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ में अगर आप एक लॉट से ज़्यादा ले रहे हैं यानी 2 लॉट ले रहे हैं तो कम से कम इसके अंदर HNI से कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिसके अंदर शेयर्स मिलेंगे 3,200 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट
करीब करीब 2,49,600 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और बात करते हैं इसके साथ में होल्डिंग की, यानी इसके अंदर कितनी होल्डिंग है देखा तो करीब करीब 98% प्रमोटर की होल्डिंग है। अब जो इसके अंदर होल्डिंग हो जाएगी IPO लिस्ट होने के बाद करीब करीब 71-72% तक इसके अंदर होल्डिंग IPOs के अंदर प्रमोटर्स की हो जाएगी। चलो देख लेते हैं इस IPO की और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो।